तो लास्ट लेक्चर में अपन ने अप द इंक्लाइन को फिनिश किया था। अब आते हैं डाउन द इंक्लाइन पे। अगर प्रोजेक्टाइल को डाउन द इंक्लाइन फेंका गया है तो डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, ठीक है, मतलब ये वही इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन का एंगल अपन ने बीटा लिया था और इंक्लाइन प्लेन के साथ इसको कुछ अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया। मतलब ये इंक्लाइन प्लेन की परपेंडिकुलर लाइन है और ये इंक्लाइन प्लेन वाली लाइन है, तो इसको इधर की तरफ कुछ अल्फा एंगल से प्रोजेक्ट किया। ये एंगल इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ, ये एंगल अल्फा है। अल्फा इज द एंगल विथ इंक्लाइन प्लेन। तो बस इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें ना आसानी के लिए एक्सिस सिस्टम वैसा ही मानेंगे, बट थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे ताकि सब कुछ पॉजिटिव में हो और सब निगेटिव लिखना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि इधर की तरफ प्लस एक्स मान लेता हूं और इधर की तरफ प्लस वाई मान लेता हूं। ऐसा बस इसलिए माना ताकि मैं एक्स वाले हर चीज को पॉजिटिव लिख पाऊं। ऊपर मानोगे तो भी सही है, बस हर चीज निगेटिव माननी पड़ेगी, है ना। इसको इधर की तरफ यू से फेंका है, कंपोनेंट कर लो है फटाफट। कंपोनेंट करना तो अपने सीख रखा। इधर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा भाई u cos अल्फा, इधर की तरफ वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा u sin अल्फा। मतलब u से अल्फा एंगल पे फेंका, मतलब इंक्लाइन के अलोंग cos अल्फा से, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर sin अल्फा से। g के कंपोनेंट कर लें वैसे ही, ये g था तो ये कितना आया था g cos बीटा, और ये कितना आया था g sin बीटा। मतलब अगर मैं x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में जो वैल्यूज आई हैं वो लिखूं, तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u cos अल्फा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g sin बीटा, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u sin अल्फा, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है माइनस g cos। वापस अपने को वही रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ निकालते हैं, y में ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ निकालते हैं, y में। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आता था, 2 uy अपॉन मॉड ऑफ ay। तो 2 uy की जगह u sin अल्फा, u sin अल्फा से ऊपर फेंका, और एक्सेलरेशन कितना है g cos बीटा, तो अपॉन g cos बीटा। वहां भी टाइम ऑफ फ्लाइट तो यही आया था, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। 2 uy अपॉन ay याद है तो ये अपने आप याद रहेगा। ये हाइट थी, जानते हैं आप सब पूरी कहानी रेंज में आने वाली है। ये हाइट थी, तो हाइट कैसे लिखोगे, तो हाइट वहां क्या लिखते थे, हाइट इज इक्वल टू uy स्क्वायर अपॉन 2ay इसका मॉड। तो uy स्क्वायर मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा। ये हाइट आ गई, है ना। हाइट किससे, मतलब इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल कितना ऊंचा जाएगा मैक्सिमम। अब तीसरा पॉइंट आता था रेंज। रेंज क्या यहाँ पे ux इंटू टी लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, सेम डायरेक्शन है। तो रेंज को क्या लिखोगे, ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। वैल्यूज रख दो, ux की जगह u cos बीटा इंटू टी, t is u sin alpha upon ux, u cos alpha आएगा, u cos alpha upon 2u sin beta upon g cos beta, ये सही है। प्लस हाफ एक्सप्रेशन कितना आएगा ax में g sin beta प्लस हाफ g sin beta इंटू टी स्क्वायर, टी ऊपर लिख रखा है 2u sin alpha upon g cos beta का होल स्क्वायर। इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। वापस जो अपनी कहानी थी, क्या कहानी थी, 2u स्क्वायर और क्या कॉमन लिया था भैया, साइन अल्फा अपॉन जी
कॉस स्क्वायर बीटा, ये कॉमन ले लिया था, तो यहाँ क्या बचा था, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन अल्फा साइन बीटा। और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये सॉल्व हो क्या आएगा बेटा, रेंज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल वैसा ही आंसर है, बस जहां पे कॉस अल्फा माइनस बीटा था उसकी जगह प्लस बीटा था, उसकी जगह कॉस अल्फा माइनस बीटा है, और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मेथड हमने बिल्कुल वैसा ही यूज किया है, रिजल्ट भी वैसा ही आया। तो अब द इंक्लाइन में रेंज आता है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और इसमें आता है कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा एक चीज और सोचो, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कॉस के अंदर वैल्यू कम होती है, तो बेटा इस केस में ना रेंज ज्यादा आएगी, क्योंकि जो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों में सेम आता है, इसमें रेंज ज्यादा आएगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ना वो एक्स वाली वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, एक्स वाला जो एक्सेलरेशन है वो भी पॉजिटिव में है और एक्स वाली वेलोसिटी भी पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे ये टर्म देखो ऐड हो रही है, तो रेंज ज्यादा है, और वहां पे रेंज कम थी, इसीलिए वहां पे अल्फा प्लस बीटा था, कॉस के अंदर ज्यादा एंगल था, कॉस के अंदर ज्यादा एंगल पे कॉस थीटा की वैल्यू कम आती है ना। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन था। फिर से वही कहानी कि आर को मैंने क्या लिखा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा सॉरी, जी कॉस स्क्वायर अल्फा ही है, अल्फा था बीटा था, ये बीटा अल्फा बीटा यहाँ आते आते बीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ देख लिया मैंने, ठीक, वैसा लिखा हुआ है। फिर से इसको, ये 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला बनेगा, वापस वही साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है, वो क्या लिखा था अपन ने, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, या माइनस ए करेंगे तो भी आ जाएगा। तो 2u स्क्वायर क्या लिखा था अपन ने, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये लिखा था, बस 2 हटा दो यहाँ से, साइन ए प्लस बी तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये साइन बीटा बच जाएगा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, रिजल्ट बिल्कुल एक जैसे आएंगे, है ना। वापस मैं इसको अगर मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो आप लिखोगे फॉर आर मैक्सिमम क्या होना चाहिए, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू 1, that is 2 alpha minus beta should be equal to pi by 2, that is alpha should be equal to pi by 4 plus beta by 2, वहां आया था pi by 4 minus beta by 2, यहाँ आ रहा है pi by 4 plus beta by 2, और जब मैं ये वैल्यू रख दूंगा तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, देखो ध्यान से, ऊपर बना यू स्क्वायर 1 प्लस साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा, वापस नीचे वाले कॉस स्क्वायर बीटा को लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, टर्म्स कैंसिल करो, तो ये बनेगा यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन बीटा, बस माइनस प्लस चेंज हुए हैं, आपको ध्यान रहे, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वहां आया था अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2, और यहाँ पे वहां प्लस था, इसमें उसका उल्टा है, इसमें हर चीज ज्यादा आ रही है, एंगल भी ज्यादा आ रहा है, और रेंज में डिनोमिनेटर में माइनस आया है, मतलब रेंज मैक्सिमम रेंज भी ज्यादा है, तो ये था अपना डाउन द इंक्लाइन। जल्दी से लिखिए फटाफट, और कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए, आगे चलते हैं। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फिर मैं इसको डायग्राम से जस्टिफाई करूंगा। कि द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज
bisects the angle between incline and vertical. वो जो डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज होती है वो इंक्लाइन और एंगल के वर्टिकल के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। ये याद रखने का ट्रिक है सॉर्ट ऑफ, है ना। मान लो अप द इंक्लाइन वाला केस है, तो यहां से ऊपर फेंकेंगे ना, तो ये बीटा है और ये अपनी वर्टिकल डायरेक्शन है ना। तो ये एंगल कितना आया, 90 माइनस बीटा या पाई बाय 2 माइनस बीटा। तो इसका बाइसेक्टर कहाँ आएगा, इसके बीच में ना, बाइसेक्टर कहीं इधर आएगा, है ना। तो याद है इसमें अल्फा क्या आया था, पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2, बाइसेक्टर के लॉन्ग आती है ना, वर्टिकल के साथ एंगल के बाइसेक्टर के लॉन्ग आती है। और जब डाउन द इंक्लाइन की बात होगी, है ना, तो वर्टिकल लाइन ऐसी यहाँ पे बनाएंगे, डाउन द इंक्लाइन ऐसी, ठीक। वापस ये एंगल बीटा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डाउन द इंक्लाइन वाले में क्या आएगा ये एंगल, तो ध्यान से देखना, ये एंगल बीटा है तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस बीटा। मैंने क्या कहा, इंक्लाइन और वर्टिकल के बीच, तो ये इंक्लाइन और ये वर्टिकल इधर फेंक रहे हैं ना, ये वाला पूरा एंगल बनेगा। दिस कंप्लीट एंगल इज 180 माइनस 90 माइनस बीटा, दैट इज इट इज 90 प्लस बीटा, इट इज 90 प्लस बीटा। तो इसका बाइसेक्टर कहीं यहाँ आएगा, है ना। और वो एंगल क्या आएगा, इसमें अल्फा कितना आता था, 90 प्लस बीटा बाई 2, 90 प्लस बीटा बाई 2, दैट इज 45 प्लस बीटा बाई 2 या पाई बाई 4 प्लस बीटा, पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। तो ऐसे याद रखना, कई बार आसान है, कई बार ये स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं। फॉर इंक्लाइन प्लेन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेंज बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द इंक्लाइन एंड वर्टिकल। तो सही बात है, जल्दी से इसको लिखिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि ये इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल बीटा है, यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को अप द इंक्लाइन फेंका गया है यू स्पीड से थीटा एंगल पे, और ये इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट करता है, ऐसा, इट हिट्स द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली। क्या दिया है, प्रोजेक्टाइल हिट्स द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली, तो आपसे कहते हैं फाइंड रिलेशन बिटवीन, ये अल्फा ही लिख लो, इसको बेटर है अल्फा ही कह रहे थे तो अल्फा ही कहो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा कह सकते हैं, नाम है वो। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो आपसे कहा गया है कि यू स्पीड से अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और ये इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलरली हिट करता है इस डायरेक्शन में, है ना। तो आपसे कहा गया है कि बताइए अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है। तो देखिए मैं ही बता रहा हूं, पहले तो लॉजिक समझेंगे कि परपेंडिकुलरली हिट करने का क्या मतलब। तो बड़ा सिंपल सा मतलब है कि इधर से फेंका गया होगा तो ये वाला कंपोनेंट u cos अल्फा होगा और ये वाला कंपोनेंट u sin अल्फा होगा। और जब हिट कर रहा होगा ना तो सिर्फ ऐसे हिट कर रहा है, मतलब जब ये हिट कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ y में थी, इसकी वेलोसिटी सिर्फ किस में थी, y में। मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना था, 0x, मतलब इंक्लाइन के लॉन्ग। भाई कहा गया है कि अगर ये इंक्लाइन के परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट पैरेलल में नहीं बचा उस टाइम पे। ये बात समझ में आई क्या सबको, कि परपेंडिकुलरली हिट करने का क्या मतलब, कि उसकी वेलोसिटी सिर्फ इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, पैरेलल कोई वेलोसिटी नहीं होगी। बोलो भाई हाँ या ना, जल्दी से यस नो लिख के बता दो। यस, फटाफट सब लोग यस मार्क कर दो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस अपना काम हो गया, ये लॉजिक जिसको समझ में आ गया उसका काम हो गया। कैसे काम हो गया, कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम जानते ही हैं,
ऊपर गया और नीचे आया, तो मैं अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूँ t, तो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट तो y से निकालते हैं, 2u y अपॉन ए वाई, सो इट इज 2u y मतलब u साइन अल्फा अपॉन ए वाई मतलब g cos बीटा, है ना। अब मैं बार बार इसके g के कॉम्पोनेंट करना नहीं सिखाऊंगा, है ना, g का कॉम्पोनेंट सिखा चुका हूँ। इधर की तरफ g होता है ना, तो इधर क्या होता है g cos बीटा और इधर क्या होता है g साइन बीटा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। सुनना ध्यान से, इतने ही टाइम में वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितने से कितना हो गया, तो u cos अल्फा से 0 हो गया x मोशन में, ड्यू टू रिटार्डेशन g साइन बीटा। तो अगर मैं x मोशन सॉल्व करूं, तो x मोशन में vx 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी x में, u cos अल्फा, एक्सेलरेशन कितना था माइनस जी साइन बीटा, कितने टाइम में, t टाइम में। जितने टाइम में वापस आया उतने टाइम में वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos अल्फा से 0 हो गया। तो बस इक्वेशन लिख दो बेटा, vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, ये इक्वेशन होती है, वैल्यू रख देंगे। 0 इज इक्वल टू ux इज u cos अल्फा माइनस ax इज g साइन बीटा इंटू टी, है ना। तो यहां से क्या आ रहा है, u cos अल्फा इज इक्वल टू g साइन बीटा इंटू टी, टी इज 2u साइन अल्फा अपॉन g cos बीटा। ये g से g कैंसिल होगा, u से u कैंसिल होगा, और आप ध्यान से देखो ये सॉल्व होके आएगा साइन अल्फा और उसको इधर लाके डिवाइड करो तो cos अल्फा, तो ये सॉल्व होके आएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1/2। ऐसा होगा कि जब ये हिट करेंगे तो tan अल्फा इंटू tan बीटा 1/2 होगा। दिस इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1/2। कुछ जगहों पे इसको ऐसे भी लिख देते हैं 2 tan अल्फा इक्वल टू cot बीटा, कुछ बुक्स में ये ऐसा भी लिखा मिलता है, तो कि 2 tan अल्फा इक्वल टू cot बीटा। मुझे पूरी उम्मीद है आप इतने समझदार हो कि समझ गए होगे कि एक ही बात है ना। क्वेश्चन का लॉजिक क्या था, जितने टाइम में वो इंक्लाइन प्लेन पे वापस आया उतने टाइम में वेलोसिटी का x कंपोनेंट u cos अल्फा से 0 हो गया। बस ये चीज जिसने समझ ली और जिसने इक्वेशन ऑफ मोशन x में और y में लिख दी, उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, खत्म। ये बात जिसकी समझ में आ गई उसका जीवन आसान हो गया। बस जल्दी लिखिए, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वही अप द इंक्लाइन है। ये एंगल अल्फा है, सॉरी बीटा है, और इसको यहां से ऐसे अल्फा पे फेंका है और कहा गया है if the projectile strikes the incline, if the projectile strikes the incline horizontally, incline को कैसे strike करता है, horizontally, then find relation between alpha and beta, then find relation between alpha and beta। अगर ये प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट करता है, तो बेटा हॉरिजॉन्टल मतलब जो समझते हो, ग्राउंड के पैरेलल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है बेटा ग्राउंड के पैरेलल, मतलब ये इंक्लाइन को ऐसा हिट करना है, ये जो इसकी फाइनल स्पीड है ना, ये जमीन के पैरेलल है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइकिंग हॉरिजॉन्टली, है ना। हॉरिजॉन्टली हिट करेगा, तो जब ये हिट करेगा ना तो ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल भी बीटा होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइकिंग हॉरिजॉन्टली, है ना। तो आपसे पूछा है फाइंड रिलेशन सच दैट इट हिट्स द इंक्लाइन हॉरिजॉन्टली, तो कैसे सॉल्व करेंगे।
तो इसको मैं दो मेथड से बताऊंगा। पहला मेथड जैसे अपन सॉल्व करते आ रहे हैं कि ये अपना वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये अपना वेलोसिटी का y कंपोनेंट, सॉरी y डायरेक्शन और x डायरेक्शन। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कर लीजिए। तो इधर की तरफ वेलोसिटी क्या थी, u cos अल्फा, और इधर की तरफ वेलोसिटी क्या थी, u sin अल्फा। जब हिट करेगा तो फाइनल वेलोसिटी इस तरफ क्या होगी, v cos बीटा, और इधर की तरफ वेलोसिटी क्या होगी, v sin बीटा। ये मैंने वेलोसिटीज लिख दी है ना बाद की। एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स भी अपन जानते हैं। इधर की तरफ क्या आता है, g cos बीटा, और इधर की तरफ क्या आता है, g sin बीटा। सबसे पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लेते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी टाइम ऑफ फ्लाइट में हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट लिख लेता हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट अपन सब लोग जानते हैं। टी का आंसर आता है 2u sin अल्फा अपॉन g cos बीटा, 2u अपॉन ay। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इतने ही टाइम में क्या हुआ कि वेलोसिटी u cos अल्फा से v cos बीटा हुई, और ये वाली वेलोसिटी u sin अल्फा से v sin बीटा। एक बार वेलोसिटी की इक्वेशन x में, एक बार वेलोसिटी की इक्वेशन y में, सेम इक्वेशंस। तो अगर मैं x में इक्वेशन लिखूं, x में तो क्या लिखूंगा, vx इक्वल टू ux माइनस ax इंटू टी। तो vx कितना हुआ, v cos बीटा, ये फाइनल वेलोसिटी, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन कितना, g sin बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से टी रख देंगे इसमें, और y में लिखूं वेलोसिटी की इक्वेशन तो नीचे की तरफ है, तो माइनस वी साइन बीटा, माइनस वी साइन बीटा। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नीचे की तरफ है। अच्छा, एक चीज तो इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये आप सब लोग जानते हो ऑलरेडी कि जितने से ऊपर फेंकते हैं उतने से ही नीचे आता है। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू यू साइन अल्फा। ये जानते हो ना कि भैया u से ऊपर फेंकते हैं तो u से नीचे आता था। तो यहाँ पे अगर u साइन अल्फा से ऊपर फेंका है तो कितने से नीचे आएगा, u साइन अल्फा से। इसका मतलब मैं दूसरा रिलेशन यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि v साइन बीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा। v साइन बीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी u साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। ये मैंने क्या कहा कि y में जितने से फेंकते हैं उतने पे वापस आता है। और अब तो आप क्या करो ना, दो इक्वेशन लिखने के बदले इसी में v और t रख दो, तो अपने आप ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। v कितना है, u साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इज इक्वल टू u कॉस अल्फा माइनस g साइन बीटा इंटू t को क्या लिखेंगे, 2u साइन अल्फा अपॉन g कॉस बीटा। ध्यान से देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, है ना। इसमें कुछ कैंसिल नहीं हुआ, एक तो सब जगह से u कैंसिल हो गया, और यहाँ ऊपर और नीचे g कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हुआ क्या, तो और मुझे कुछ भी कैंसिल होता नहीं दिखा। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा। उसके बाद क्या है, इक्वल टू कॉस अल्फा, तो इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सोचो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, कैसे सिंप्लीफाई करोगे।
करो, लिखो, चलो। और इसको पहले इसको लिख लो, इसको सब लोग सिंप्लीफाई करके देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सोचो। इसको लिखो सब लोग और सोचो कैसे सिंप्लीफाई करोगे। क्या साइन बीटा है अपॉन में, कहाँ पे? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये साइन बीटा है। इसको लिखो और इसको लिखो और इसको सिंप्लीफाई करो सब लोग, बताओ क्या आएगा, आप क्या बना सकते हो, है ना? इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलो ये तुम होमवर्क में करके देखना, ये सिंप्लीफाई होकर ये बनना चाहिए। यही कर लेते हैं, इसको इधर ले आओ। तो साइन अल्फा साइन बीटा इधर आ जाएगा कॉमन, और ये क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन अल्फा, सॉरी साइन बीटा प्लस 1 अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, है ना? इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये फाइनली ऐसा बनेगा, 2 साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस बीटा। ये इस फॉर्म का बनना चाहिए, देखना चेंज करके, 2 साइन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस बीटा। करना है इसको आराम से। मैं इसका दूसरा मेथड बताता हूँ, ये इसमें लेंदी है ये मेथड, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना, इसलिए दूसरा मेथड बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना बहुत सब लोग, ये क्वेश्चन अपन ने ऐसे कर लिया, सुनना बहुत ध्यान से। मेथड 2 क्या है कि हमने क्या सोचा, ये एंगल बीटा लिया था ना, कि एक्चुअली में ना क्या हुआ कि ये एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था। सोचने का तरीका वही, हमने क्या सोचा कि एक्चुअली में ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था, जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था अल्फा प्लस बीटा, यहां से ऐसा फेंका था अल्फा प्लस बीटा के एंगल, और इंक्लाइन प्लेन बीच में आ गया। क्या हुआ, इंक्लाइन प्लेन बीच में आ गया। तो हमने क्या सोचा कि एक्चुअली तो ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था, जिसके लिए इंक्लाइन प्लेन बीच में आ गया। ऐसा सोच सकते हैं क्या? यस नो उस पर मार्क करके बताओ। सोच सकते हैं ना कि ग्राउंड टू ग्राउंड ही था, इंक्लाइन प्लेन बीच में आ गया, मतलब उसके रास्ते को रोक दिया, है ना? तो बस काम हो गया, काम हो गया। क्यों इसमें ये पार्ट ऐसे करना ज्यादा इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ ना ये इसको हॉरिजॉन्टली हिट करता है। हॉरिजॉन्टली एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल अपने टॉप पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल होता है। मैं अगर इसको लिखूं कि ये t इक्वल टू 0 था, ये t इक्वल टू कैपिटल T था, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहाँ आती है, t इक्वल टू कैपिटल T बाय 2 पे। किसके लिए? फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल उसके आधे रास्ते पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होती है। कैसी होती है वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल। तो मैं कहूंगा कि t बाय 2 फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड is equal to t dash. What is t dash? Time of flight for incline वाले के लिए। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्लाइन वाले के लिए आ रहा है, वो एक्चुअली ग्राउंड वाले का आधा टाइम पीरियड होगा। कितना होगा? आधा। बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड होता है 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज थीटा। थीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखेंगे? 2u
साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसका आधा मतलब 1/2 is equal to t dash, time of flight of the inclined projectile, and it is 2u sin alpha upon g cos beta। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये g से g कैंसिल हुआ, ये u से u कैंसिल हुआ, और आप ध्यान से देखो ये सॉल्व होके क्या आ रहा है। ये सॉल्व होके आ रहा है अपना साइन थीटा is equal to sin theta into cos beta is equal to 2 sin alpha. And what is theta? Alpha plus beta. So it is 2 sin alpha is equal to sin alpha plus beta into cos beta. 2 sin alpha equal to sin alpha plus beta into cos beta. 2 sin alpha plus beta into cos beta. एक ही चीज है। ऐसे सोचना आसान था। क्यों आसान था? क्योंकि इसने कहा है कि वेलोसिटी यहाँ कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल, इसीलिए सोचना आसान। अगर ऐसा नहीं कहा होता तो सोचना आसान नहीं था। हमें समझ में आया कि अगर मैं ऐसा मानूं कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के रास्ते में एक इंक्लाइन प्लेन आ गया तो बड़ा आराम हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है। और हॉरिजॉन्टली हिट करने का मतलब उस टाइम पे ग्राउंड टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कहाँ पे होगा, अपने टॉप पॉइंट पे, मतलब ये कुछ एच हाइट पे होगा, यहाँ मैक्सिमम हाइट पे। तो बस काम हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन आ जाएगा 2 sin अल्फा इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा इनटू cos बीटा। तो हमने क्या किया कि दो अलग अलग एक्सिस सिस्टम से एक बार में सोचा कि एक एक्सिस सिस्टम से टाइम निकाला और दूसरे एक्सिस सिस्टम से टाइम निकाला और दोनों टाइम को इक्वेट कर दिया। लिखिए, तुम्हारे दिमाग से धुआं निकल रहा होगा, पता है मुझे। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, मैं ही करूंगा, चिंता मत करो, तुम तो लोड मत लो। है ना, ये एक इंक्लाइन प्लेन है बीटा एंगल वाला। यहां से ना एक पार्टिकल को तो जस्ट रिलीज किया, दो पार्टिकल हैं ए और बी, 1 और 2 मान लो, बी और बीटा में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 मान लो, ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है। 1 को तो रिलीज किया गया, पार्टिकल 1 इज रिलीज्ड ऑन इंक्लाइन, और पार्टिकल 2 को ना हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ऐसा ये एंगल अल्फा दिया है। अल्फा कौन सा एंगल है? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल। पार्टिकल 2 is projected with angle alpha from top point, from the same point, from the same point at same instant, at same instant, है ना। मतलब एक ही इंस्टेंट पे एक को रिलीज किया गया और दूसरे को हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया with some speed, with some speed, u स्पीड मान लेते हैं ना। if they again meet on the inclined plane, अगर वापस वो इंक्लाइन प्लेन पे कहीं मिलते हैं, कैसे मिलेंगे कि ये यहां से यहां चल के आया होगा, उतने टाइम में ये यहां से यहां आ गया। then prove that अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। तो प्रूफ करना है, अगर ऐसा होगा तो अल्फा प्लस बीटा π/2। क्वेश्चन लिखिए पहले।
और 2 मिनट सब लोग ट्राई कीजिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये एंगल भी बीटा होगा। ये दोनों t इक्वल टू 0 पे फेंके गए थे, तो यहाँ मिलेंगे कुछ t इक्वल टू कैपिटल T पे, और ये दोनों इक्वल चलेंगे रेंज के बराबर, मतलब इक्वल टाइम में ये इक्वल चलेंगे लॉन्ग रन के लिए, इक्वल टाइम में ये इक्वल चलेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ सिंपली क्या कहा गया है बेटा कि एक पार्टिकल को इधर की तरफ ड्रॉप किया, मतलब पार्टिकल 1 के लिए, पार्टिकल 1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और उसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, मतलब एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करें तो सभी के लिए इधर की तरफ क्या आएगा, g sin बीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा, g cos बीटा। तो पार्टिकल तो अलोंग द इंक्लाइन ही जाएगा ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin बीटा, है ना। तो मैं पूछूं आपसे कि r डिस्टेंस को अगर ये कैपिटल T टाइम में चलता है, भाई मैंने कहा कि ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया कैपिटल T टाइम में, और दोनों पहुंच गए, मतलब उसकी रेंज की डिस्टेंस को ये भी T टाइम में चला, तो इसको आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे इसके लिए पहले पार्टिकल के लिए r इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ a t स्क्वायर, so capital R is equal to half acceleration is g sin beta into capital T square। ये मैंने पार्टिकल 1 के लिए इक्वेशन लिख दी सिंपली, कि पार्टिकल 1 उतने ही टाइम में उतनी ही डिस्टेंस चला होगा, दैट्स इट। अब पार्टिकल 2 के लिए लिख रहा हूं, पार्टिकल 2 के लिए वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना आएगा, u cos अल्फा प्लस बीटा, है ना, यहाँ अल्फा दूसरा एंगल दिया है, तो इसको आप क्या लिखोगे, वो पार्टिकल की रेंज है, तो पार्टिकल की रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यू एक्स यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूले में मत जाओ, यहाँ मैंने अल्फा दूसरा दिया है, वहां अल्फा इंक्लाइन के साथ होता था, यहाँ अल्फा मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ बोला है ना, अल्फा आपको दिखा रखा है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इज जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, ये दूसरे के लिए इक्वेशन, दोनों तो रेंज ही है, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों रेंज है, बहुत ही आसान हो जाएगा, हाफ जी साइन बीटा टी स्क्वायर इक्वल टू यू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस हाफ जी साइन बीटा टी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा तो ये कैंसिल हो गया, और बेटा u cos अल्फा प्लस बीटा इंटू टी इक्वल टू 0, ये तभी 0 हो सकता है जब ये टर्म 0 हो, so cos alpha plus beta is equal to 0, it means alpha plus beta equal to 90 degree, that is pi/2 हो गया प्रूफ। सिर्फ एक्स मोशन ही देखी, क्योंकि उनकी एक्स मोशन को ही कंपेयर किया गया है, उन्होंने कहा कि वो इंक्लाइन प्लेन पे वापस मिल गए, मतलब हमने क्या कंपेयर किया है, उनकी एक्स मोशन को, तो दोनों टी टाइम में एक्स में इक्वल चले, तो मैंने दोनों की टी टाइम में एक्स मोशन को इक्वेट कर दिया, बस। जल्दी लिखिए, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, होमवर्क मैं आपको भेज दूंगा।